तो वेलकम प्यारे बच्चों। तो हमारी जो सीरीज है क्वेश्चन ऑफ द वीक, प्रॉब्लम ऑफ द वीक, इसमें अपन क्या है, एक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो पुराना आरएमओ का क्वेश्चन है, बट अब क्या है, द थॉट हैज नाउ बिकम सो प्रेवलेंट कि अपन इसको क्या देखें, आईओक्यू में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एबीसी, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, तो अपन इतनी इंफॉर्मेशन बना लेते हैं एक बार। एबीसी इज अ ट्राइंगल और डी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, सपोज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडीसी इज टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीडी। एडीसी, एडीसी की जो एंगल बाइसेक्टर है, इसके लिए मैं सपोज ये दूसरा कलर यूज कर लूं। इट इज टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीडी एट डी। तो ये क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, डी पर, अब ये सर्कल थोड़ा ठीक से बना नहीं, चलिए कोई बात नहीं है ना। देखिए कोशिश करता हूं मैं फिर एक बार को बनाने की, रुक जाइए। ये यार, इससे अच्छा तो पहले ही बन गया था, चलिए कोई बात नहीं। पीछे नहीं होता क्या, चलिए कोई बात, चलिए ओके। तो दिस line, the angle bisector, that means if this angle is theta, this angle too is theta. This line is tangent to the circle at D. तो इस सर्कल के जो टेंजेंट है वो डी है। तो आप लोगों ने सभी लोगों ने बच्चों ये तो देखा ही है, देखिए कि ये जो एंगल है, देखिए एक सर्कल जो है, ये सर्कल की टेंजेंट है और हमने एक कॉर्ड बना दी, देखिए। तो इसमें क्या थ्योरम लगेगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी क्लियर होगा। इसमें क्या थ्योरम लगेगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अब ये इसकी मीडियन है, देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है, इतना तो तय बात है। देखिए अब ये एंगल अगर थीटा है, देखिए ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंगल थीटा आएगा। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये थीटा है, तो आई एम श्योर ये जानते होंगे आप, ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा है ना। तो कौन सा एंगल थीटा हो गया बच्चों, ये वाला एंगल थीटा आ गया। ये एंगल थीटा है, तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है। ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा। तो ए सी डी एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या आ गया आपके पास, थीटा। मीनिंग देयर बाय दैट ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इससे आपको देखिए क्या क्लैरिटी मिल रही है, देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो डी एक ऐसा पॉइंट है, देखिए ध्यान से, डी इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी सी ए। सो डी इज सर्कमसेंटर ऑफ ए बी। डी इसका सर्कम सेंटर है। और मेरे ख्याल से नाउ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ कैन बी सॉर्टेड आउट। अदर वे भी प्रोसीड कर सकते थे अपन, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये कब होता है, व्हेन डज सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाई ऑन अ ट्राइंगल बच्चों, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, जो कि यहां हो रहा है। मीनिंग देयर बाय दैट एंगल इज 90 डिग्री। अदर वे राउंड करना है, देखिए तो ये दोनों साइड इक्वल है,
ये 2 थीटा है, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये कितना हुआ π/2 माइनस थीटा, तो ये सम कितना आ गया 90 डिग्रीज। ठीक है भाई, तो एंगल ए जो अपने से पूछा था वो क्या आ गया 90 डिग्रीज। कुछ तो ये पुराना आरएमओ का क्वेश्चन है, बट अब देखिए एज थिंग्स मूव ऑन, जो चीजें लॉजिकली जनरलाइज हो जाती हैं वो क्या अदर एग्जाम्स में भी आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा कि आज की डेट में ये आईओक्यूएम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। फाइन, सो आई होप अपनी ये सीरीज इसी तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाती रहे और आप इस क्वेश्चन को करके थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करने का, बेसिक नोशंस को रिविजिट करने का मौका मिला होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीक हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे।